अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक ख़बर अब ये आई है कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ ने ये फ़ैसला किया है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के ख़िलाफ़ जो है वो अब जुडिशल कमीशन में रेफरेंस दायर करने का सोच रहे हैं और उन्होंने फ़ैसला भी कर लिया है। लेकिन इसके लिए वो लीगल माइंड्स और जो आइनी माहिरीन हैं, कानूनी माहिरीन हैं, उनसे मुशावरत शुरू कर दी है। अब इसका इनिशियल जो रीज़न बनाने के लिए जो जिस पर वो आगे जाकर ये जुडिशल कमीशन में रेफरेंस दायर किया जाएगा, उसकी लिए बड़ी वजह जो बनाई जाएगी वो होगी केपी और पंजाब असेंबली, जो कि दोनों इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं। वहाँ से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस यानी कि उनके ख़िलाफ़ जो है अदम एतमाद की तहरीकें जो हैं वो पास करवाई जाएंगी और दोनों सूबाई असम्बलियों से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ जो है वो अदम एतमाद की करारदादें उसमें पेश की जाएंगी और उनको मंजूर कराया जाएगा, जिसकी वजह से एक बिल्ड किया जाएगा रीज़न कि जनाब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशल कमीशन में रेफरेंस क्यों भेजा गया। और उसकी वजह ये बनाई जाएगी कि जी दो आपकी जो बड़े सूबों की असम्बलियाँ हैं, मतलब पंजाब तो खैर लार्जेस्ट है ही है, केपी भी एक बहुत अहम और बड़ा सूबा है, उसकी असम्बलियों से जो है इनके खिलाफ जो है वो करारदाद अदम एतमाद की करारदादें पास हुई हैं, तो अब इनके पास जवाज़ नहीं रहता, तो इस वजह से रेफरेंस बनाया जा सकता है। और उसकी दो और वजूहत ये हैं कि अभी हाल ही में हुकूमती जो लीडर्स हैं वो जाके इलेक्शन कमीशन के दो अरकान ने इलेक्शन कमीशन के दो मतलब मेंबर्स ने मुलाकात की है हुकूमती लीडर्स के साथ, जो कि बाकायदा कोड ऑफ कंडक्ट के ज़ुमरे में भी आता है कि क्या आप हुकूमत को किसी तरह का फ़ायदा देने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको मालूम है वो क्यों गए थे, वो गए थे फॉरेन फंडिंग केस के फौरी फैसले के हवाले से कि जी उस पर फौरी फैसला दिया जाए। और अब इतलात ये भी आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ने उसके अंदर विद इन इलेक्शन कमीशन ये फैसला कर लिया गया है कि अब ये जो फॉरेन फंडिंग केस है इसकी रोज़ाना की बुनियाद पर हियरिंग हुआ करेगी और इसका कहा जा रहा है कि बाय मिड अगस्त शायद फैसला सुनाया जाएगा। तो एक चीज़ वो तो सामने है, यकीनन इमरान खान साहब और उस वक़्त के अपोजिशन लीडर, जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक़्त उन दोनों ने मशावरत करके ही सिकंदर सुल्तान राजा साहब को चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर लगाया था। लेकिन उसके बहुत अरसे से अब तो तकरीबन काफ़ी अरसा हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने उन पर अदम एतमाद का इजहार करना शुरू किया हुआ है और एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, सैकड़ों मरतबा और बहुत मुख्तलिफ ओकेजन्स पर, चाहे वो डस्का वाला मामला हो और दीगर जो है मामलात हों, उसके बाद फिर जो पंजाब की रिज़र्व सीट्स में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए और उनके नोटिफिकेशन जो है वो नई मखसूस नशस्तों वाले नोटिफिकेशन जारी नहीं किए गए, फिर लीगी MPA काशिफ महमूद की नाअहली पर 8 महीने बाद जो है वो फ़ैसला किया, नोटिफिकेशन जारी किया। तो ये बहुत सारी और भी इसमें चीज़ें हैं जिस पे तहरीक इंसाफ को इस जो है उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर। और इसी वजह से अब ये फ़ैसला किया गया है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ जो है वो जुडिशल कमीशन में एक जुडिशल रेफरेंस दायर किया जाएगा। वाज़े रहे कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाने का वही तरीका है कि जैसे किसी भी कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का तरीका है, और वही है कि जुडिशल कमीशन में रेफरेंस दायर किया जाता है, एक जुडिशल रेफरेंस भेजा जाता है और वो उसके ऊपर फिर फैसला किया जाता है। तो ये एक तरीका कार है जिसकी वजह से वो कर रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या कानूनी माहिरीन और आइनी माहिरीन और फिर जो हालात हैं इस वक्त वो सजेस्ट करते हैं कि अगर ये जुडिशल रेफरेंस भेजा जाता है तो उसमें कामयाबी हासिल हो सकेगी या नहीं। लेकिन ये वाज़े रहे कि इमरान खान साहब ने अभी हाल ही में, बल्कि फवाद चौधरी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इमरान खान साहब ने भी वाज़े तौर पर कहा था कि दो चीज़ों पर बात हो सकती है कि एक पहली ये कि हुकूमत जो है इंतखाबात की तारीख़ का अनाउंस करे और दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में
جو ریکوائرڈ چیزیں ہیں، اور سب سے اہم یہ کہ چیف الیکشن کمشنر کو ہٹایا جائے، اس پر بات کرنے کے لیے بیٹھیں تو اس کے بعد پھر بات چیت کی جا سکتی ہے۔ یہ فواد چودھری نے بھی پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ یہ سب سے بڑا جو اس وقت جو بہت سارے معاملات ہیں، لیکن جو سب سے بڑا تحفظ ہے پاکستان تحریک انصاف کو، وہ چیف الیکشن کمشنر کے کوڈ آف کنڈکٹ سے ہے، اور ان کا خیال ہے کہ وہ جان بوجھ کر پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اگر پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی جماعت، واضح رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو دو صوبوں میں، ایک پنجاب جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، پھر خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، لے دے کر ایک سندھ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اور بلوچستان تو خیر آپ کو ہم سب کو معلوم ہے کہ کس کے پاس ہے۔ تو یہ جو ہے اگر پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اس وقت کا جو الیکشن کمیشن ہے اس کے اوپر اگر عدم اعتماد کا اظہار کرتی ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے، جو ماہر قانون ہیں، آئینی ماہرین ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ اس میں کافی جو ہے کامیابی مل سکتی ہے تحریک انصاف کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جوڈیشل ریفرنس جو ہے یہ کب تک دائر کیا جائے گا، اور جو قراردادیں لے کے آنی ہیں دو اسمبلیز میں، پنجاب اسمبلی میں اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں، وہ کب آئیں گی۔ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد کی قراردادیں لائیں گے، اور اس کو اس کو ایک ریزن بنایا جائے گا جوڈیشل کمیشن میں جوڈیشل ریفرنس دائر کرنے کے لیے۔ تو اب تک یہ بڑی خبر ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب نے اب اس چیز پر غور کرنا شروع کر دیا ہے، بلکہ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ شاید فیصلہ ہو گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کے خلاف جو ہے عدم اعتماد کی قراردادیں لائی جائیں گی دو اسمبلی سے، اور اس کے بعد ان کے خلاف جوڈیشل ریفرنس دائر کیا جائے گا جوڈیشل کمیشن میں، اور یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس طرح کامیاب ہو سکے گا، کیونکہ اب آنے والے دنوں میں شاید یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے اس کے حوالے سے کچھ ایسے فیصلے لکھنے کی بھی تیاری کی جا رہی ہے جو کہ بیسکلی قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہوں گے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس وجہ سے بھی پاکستان تحریک انصاف کوشش کر رہی ہے کہ اس سے پہلے جو ہے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب کے خلاف جو ہے جوڈیشل ریفرنس دائر کر دیا جائے۔ تھینک یو۔